Hello friends, today we are going to see the second part, that is second half of this chapter, life processes in living organism part 1. प्रीवियसली हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, वी सॉ एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में क्या क्या देखा था हम लोगों ने कि हाउ आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कैसा प्रोड्यूस होता है इन अ सेल। अभी हम लोग देखेंगे द वेरी एसेंशियल पार्ट विच इज़ सेकेंड हाफ विच इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीजन। अभी सेल डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस body. So let's start with cell division. So in this, cell division is one of the very important properties of a cell and all the living organisms. What happens, due to this property only a new organism is formed from an existing organism, and also a multicellular organism can grow up into a multicellular organism from unicellular to multicellular, and also emaciated body can be restored with the help of what, cell division. ठीक है, अभी you'll find a doubt कि emaciated body मतलब क्या। तो I'll tell you कि emaciated body मतलब extreme weight loss of a body of an organism due to loss of fat and muscles of the body of the same organism. तो कभी कभी क्या होता है, it happens usually in cattle. What happens, the cattle's body gets emaciated, becomes very thin. It is what, unexpected thinness of the organism's body. So clear with this? So now let's move further. There are how many types of cell division? So there are two types of cell division, माइटोसिस एंड मियोसिस, मेन टू टाइप्स। अभी इसके अंदर सब टाइप्स तो रहेगा कि माइटोसिस में अलग अलग स्टेप्स, मियोसिस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स। तो देर आर मेन टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन विच आर माइटोसिस एंड मियोसिस। क्लियर? सो नाउ माइटोसिस किधर पे होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी, whereas meiosis takes place where, in the germ cells of the body. Now in both the type of cell division what happens, the cell doubles up its क्रोमोजोम नंबर। अभी क्रोमोजोम सबको पता है, वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी वाले में, राइट। तो क्रोमोजोम नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल देयर आर 2n क्रोमोजोम्स, तो इट विल डेवलप इनटू व्हाट, 4n। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ इट इज 23 तो वो हो जाएगा 46। गेटिंग? तो इट डबल्स द नंबर इन बोथ द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। दोनों में क्या होएगा, क्रोमोजोम डबल हो जाएगा। ठीक है, इन दिस अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन 2n कंडीशन, वेयर एज सिंगल क्रोमोजोम जो होता है ना, सिंगल क्रोमोजोम, इट इज प्रेजेंट इन n कंडीशन। एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है हम लोग को, इट लुक्स लाइक एन एक्स, कैपिटल एक्स। अभी दिस प्रोसेसेस आर कॉमन, तो वी हैव स्टडी। अभी नाउ लेट्स स्टडी माइटोसिस एंड मियोसिस इन डिटेल। तो सबसे पहले विल स्टडी माइटोसिस। ओके, so mitosis occurs in which type of cells? It occurs in somatic cells and stem cells. So we can say that कि somatic cells and stem cells divide by mitosis. Mitosis is completed through two main steps. अभी उसका जो two main steps है वो क्या है अपने पास, एक है कार्योकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अभी कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ने डिवाइड क्यों किया, तो वी ऑल नो कि अ सेल हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स। उसका जो दो मेन कंपोनेंट जो विजिबल है, व्हाट इज दैट, अ न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म। सबको पता है, अ सिंपल एग लेंगे, चिकन्स एग, तो व्हाट वी कैन सी, अ येलो पार्ट एंड अ लिपिड पार्ट। तो द येलो पार्ट विच इज अ डेंस मास, इट इज नोन एज अ न्यूक्लियस, और जो लिपिड टाइप है दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। तो जब भी वो येलो वाला पार्ट अगर हम लोग इमेजिन करके देखेंगे ना, तो जब येलो वाला पार्ट डिवाइड होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, and वो nuclear division is called as karyokinesis. And when that lipid part gets divided, that means जब cytoplasm divide होता है, that we call it as cytokinesis. Simple है? Now let's see सबसे पहले karyokinesis and then we'll go for the cytokinesis. अभी karyokinesis is completed through 4 steps. इसमें क्या आएगा, karyokinesis में there are 4 steps और cytokinesis में एक ही है। ठीक है, so the very first step of cardiokinesis is prophase, then next is metaphase, anaphase and then telophase. ठीक है, these are the 4 main steps of cardiokinesis. Let's study each one by one in detail. अभी what happens,
कि जो क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस के अंदर वो ऐसे विजिबल नहीं रहता। तो व्हाट हैपन, जब भी प्रोफेज स्टार्ट होता है यानी कि सेल डिवीजन जब भी स्टार्ट होता है इनिशियली, तो व्हाट हैपन, सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। अभी क्रोमोसोम पहले कैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसका व्हाट हैपेंस, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने का मतलब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लॉन्ग होएगा कि शॉर्ट होएगा, तो इट बिकम शॉर्ट एंड इट बिकम्स थिक। एंड जब ये शॉर्ट है थिक हो गया, थिक पहले थिन था अभी थिक, तो व्हाट हैपेंस ड्यू टू इट्स थिकनेस, इट बिकम्स विजिबल, ओके, स्टार्ट्स टू अपीयर and they begin to appear with the pairs of sister chromatids, ठीक है। now what happens further, and now centriole duplicates and each centriole moves to opposite poles of the cell। अभी अगर मैंने अर्थ को एज ए न्यूक्लियस लिया तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो गया मेरा, ऑपोजिट पोल्स, और सेंटर में इक्वेटर। तो इमेजिन करो कि इक्वेटर पे क्या है, क्रोमोसोम्स है, और वो क्या होएगा, उसका सेंट्रियोल डिवाइड होएगा यानी डुप्लीकेट होएगा, डबल हो जाएगा, डुप्लीकेट। तो व्हाट विल हैपन, ईच सेंट्रियोल विल मूव हाफ, एक सेंट्रियोल किधर जाएगा, नॉर्थ पोल, दूसरा सेंट्रियोल किधर जाएगा, साउथ पोल। तो ऐसे मेरा इक्वेटर डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेटर मतलब मेरा क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट होके एक जाएगा नॉर्थ पोल एंड एक जाएगा साउथ पोल, विच इज़ व्हाट, ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जब ये ऑपोजिट पोल्स पे जाएगा तो व्हाट हैपेंस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। व्हाट हैपेंस कि न्यूक्लियस के ऊपर जो थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है ना, जैसे कि अभी हम लोग एग को अगर क्लोजली देखेंगे तो व्हाट हैपेंस इज कि जो येलो वाला पार्ट है ना, वो एक बैग के अंदर है, प्लास्टिक शीट के अंदर, विच इज़ वेरी थिन, एंड दैट शीट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो व्हाट हैपेंस इज कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। अभी न्यूक्लियोलस क्या है, तो न्यूक्लियोलस इज अ सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ अर्थ, तो अर्थ का टोटल मास हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ पे है, we assume that कि the entire mass of the earth is concentrated at the center। तो अर्थ अगर न्यूक्लियस है तो उसके सेंटर में जो मास है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। क्लियर, क्लियर विद दिस, एंटायर सेल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के सेंटर में इट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। अभी मैंने बोला प्रोफेज कंप्लीट हो गया। अगर प्रोफेज में न्यूक्लियोलस एंड मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट किया तो सेकेंड फेज में जब हम लोग जाएंगे विच इज़ मेटाफेज, तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू अपना सेकेंड फेज विच इज़ नोन एज मेटाफेज। अभी नेक्स्ट इज मेटाफेज। अभी मेटाफेज में क्या बोला हम लोग ने, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, विल से दैट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज। स्टार्ट कभी हुआ, प्रोफेज, कंप्लीटली डिसअपियर कहाँ पे हुआ, इन मेटाफेज, ठीक है। प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस, ओके। नाउ एंड क्रोमोसोम का क्या हो रहा था इन प्रोफेज में, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था। तो मेटाफेज में क्या होएगा, ऑब्वियस है कि कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एंड क्रोमोसोम्स एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा with their what, sister chromatids। Now all the chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane, यानी कि सेंट्रल प्लेन में बोलेंगे तो क्या होगा, they are get arranged themselves parallelly, ठीक है, okay, they get arranged how, parallel to the equatorial plane। अभी what will happen, a special type of flexible protein fiber which is known as what, spindle fibers are formed between centromeres of each chromosomes and both the centrioles। अभी हमारा centrioles क्या हुआ था प्रोफेज में, वो opposite poles पे चला गया था। तो let's see where the centrioles is, correct है। let's draw the spindle fibers which starts from where, it starts from between centromere of each chromosomes and both the centrioles, ठीक है। look at the diagram, clear। अभी स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो गया। अभी स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या है, टू पुल द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो लेट्स सी दैट इन अपना थर्ड फेज विच इज नोन एज एनाफेज। अभी इन दिस फेज व्हाट विल हैपन, द सेंट्रोमियर्स जो अटैच हो गया था स्पिंडल फाइबर से, व्हाट विल हैपन, दे विल स्प्लिट एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ऑफ ईच क्रोमोसोम वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा एंड दे विल बी
पुल्ड अपार्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, वो रबर बैंड की तरह एक्ट करेगा। क्रोमोसोम को मैंने उसमें सेंट्रियोम को उसको बांध दिया एंड उसको मैंने पुल किया, तो व्हाट विल हैपन, वो अपोजिट पोल्स की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, नाउ दीज सेपरेटेड जो हमको दिख रहा है ना, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स, अभी वील कॉल दिस एज डॉटर क्रोमोसोम्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स। अब जब ये पूरी तरह पुल हो जाएगा, ठीक है, तो क्रोमोसोम विच आर पुल्ड अपीयर लाइक व्हाट, बंच ऑफ बनानास इन ऑन द ईच पोल्स। ठीक है, इन दिस वे each set of chromosomes reach where at the two opposite poles of the cell. Now let's move on to the fourth step of karyokinesis, which is the last step of karyokinesis, which is nuclear division, that is telophase. अभी जो एनाफेज में वी हैव सीन दैट कि चार सिस्टर क्रोमैटिड डॉटर सेल्स जो है वो एक पोल के पास गया, एक सेट जो था वो दूसरे ऑपोजिट पोल्स के पास गया। तो व्हाट विल हैपन, जब वो लोग ऑपोजिट पोल्स पे मूव हो गए ना, तो आफ्टर दैट इन टेलोफेज the chromosomes will again start to decondense. What will happen? Okay, it will start to decondense, due to which what will happen again, जो पहले short and thick था वो अभी क्या हो जाएगा, again thread like, thin and invisible. Okay, now न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसइंटीग्रेट हो गया था वापस से फॉर्म होएगा अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली वी कैन सी व्हाट, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें ईच सेट में वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी फॉर्म्ड। ओके, जो क्रोमोसोम्स क्या हो गया है, रीच्ड एट द पोल्स। तो व्हाट वी कैन सी इज, एंड वी कैन सी व्हाट, टू डॉटर न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड इन अ सेल। वी कैन क्लियरली सी हाउ मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, टू डॉटर न्यूक्लियाई। And what will happen now, nucleolus also appears in each daughter nucleus. अभी टू डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। now what will happen, स्पिंडल फाइबर्स completely disappear, क्योंकि उनका जॉब इज ओवर, राइट। उनका जॉब क्या था, जस्ट टू पुल द सेंट्रोम्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। now with this what happens, karyokinesis completes। अभी karyokinesis complete हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अभी what will start, cytokinesis will begin now। cytokinesis में क्या होगा, the cytoplasm divides by cytokinesis and two new cells will be formed। let's see that now। so the two daughter cells are formed in this process। now in this process daughter cells कैसे फॉर्म होएगा, तो सबसे पहले सेंटर में जो इक्वेटोरियल प्लेन हम लोग बोलते हैं ना ऑफ द सेल, उसमें क्या होगा, अ नॉच विल बी फॉर्म। और वो नॉच कैसा होएगा, इट गेट डीपन्स ग्रेजुअली। तो जैसे कि अभी इफ आई स्ट्रेच अ च्युइंगम, व्हाट विल हैपन, सेंटर में एक नॉच फॉर्म होता है, फिर वो जो ग्रू होता है वो थिन हो जाता है, एंड थिन एंड थिन, एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर सम टाइम, इट ब्रेक्स इनटू टू स्मॉल डिफरेंट च्युइंगम्स, राइट है। तो सेंटर में जो है इक्वेटोरियल प्लेन, उस पर व्हाट विल हैपन, अ नॉच विल बी फॉर्म। और वो नॉच कैसा होगा, डीपन डीपन डीपन, and after some time what will happen, it will break and two new cells will be formed। now animal cell में हम लोगों ने देखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल सेल्स में what happened, a notch is formed। तो प्लांट सेल में there is a slight difference कि नॉच की जगह पे what happens, पूरा का पूरा एक सेल प्लेट फॉर्म हो जाता है exactly along the मिड लाइन, वही इक्वेटोरियल प्लेन पे ही फॉर्म होएगा, बट what will happen, नॉच नहीं फॉर्म होएगा, a cell plate will be formed and the cytokinesis will be completed। अभी माइटोसिस सबको पता है व्हाट इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इमैसिएटेड बॉडी, वुंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एक्सेट्रा। ऑल दीज आर व्हाट, इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। नाउ लेट्स गो ऑन फॉर द मियोसिस नाउ। ठीक है, माइटोसिस वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मियोसिस। अभी मियोसिस कंप्लीट्स थ्रू व्हाट, हाउ मेनी स्टेजेस नाउ, टू स्टेजेस। दोस टू स्टेजेस आर, सबसे पहला इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अभी मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या होएगा, रिकॉम्बिनेशन होएगा। लेट्स सी दैट कि सबसे पहले लेट्स डिवाइड इट इनटू टू स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। नाउ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में जो स्टेजेस है, दैट स्टेजेस आर सेम एज दैट ऑफ अपना माइटोसिस। नेम्स है, जैसे उसमें क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सेम वे इन मियोसिस 1 एंड 2 में दे आर सेम एज प्रोफेज 1, तो इसमें क्या रहेगा, प्रोफेज 2। क्लियर। देन सेकंड क्या रहेगा, मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2।
Third is anaphase 1 and anaphase 2. Next is telophase 1 and telophase 2. So clear with meiosis part 1 and meiosis part 2. Now let's see meiosis 1 में क्या होता है. Now in meiosis 1 what happens? Recombination होता है. Recombination मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग बोलेंगे crossing over occurs between what? Homologous chromosomes. And what happens? Thereafter those homologous chromosomes after crossing over are divided into two groups. What happens because of this? Two haploid cells are formed. Haploid मतलब N and N, ठीक है. Haploid cells are formed. Now let's move on to meiosis 2. अभी meiosis 2 जो है ना वो एकदम similar to mitosis है. जैसे क्या हो गया अभी यहाँ पे क्या हो गया, टू हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो गया meiosis 1 में. तो ये टू हैप्लॉइड सेल्स किधर मूव हो जाएगा, meiosis 2 में मूव हो जाएगा. एंड ये टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो meiosis 1 में फॉर्म हुआ था, इट विल अंडरगो अगेन डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स. जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हुआ था ना क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन से, तो व्हाट विल हैपन, it will again undergo division by separation. And how many haploid daughter cells will be formed now? यहाँ पे 2 था तो meiosis में क्या होएगा, it will be 4 haploid daughter cells are formed. Clear with this? Now process of what? Gamete production and spore formation occurs by meiosis. जैसे माइटोसिस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे meiosis किसके लिए? by production of gametes and also spore formation. In this type of cell division what happens, 4 haploid daughter cells are formed, right, from a single diploid cell. So in this what happens, crossing over occurs. हम लोग ने देखा ना what happens कि crossing over occurs between what homologous chromosomes, and what happens कि genetic recombination takes place. And due to genetic recombination क्या होता है, all the 4 daughter cells are genetically different from parent cell and also from each other. So with this we finished our chapter life processes in living organisms part 1. Next video में we'll go on to the next chapter of science 2. ठीक है, so see it clearly and observe it. Go through the entire video thoroughly, and if you all have any doubt just give it into the comment box. ठीक है, I'll reply it as soon as possible.